एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 2a है, उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज कैसा है? समबाहु है। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन 2022 में, 2023 में, 2024 में, मतलब ये क्वेश्चन आपका कंटिन्यू आ रहा है। 22 में, 23 में, 24 में आया है। हो सकता है कि 2025 में भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या बोला? एक समबाहु त्रिभुज है, तो आप एक समबाहु त्रिभुज बना देंगे। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजा बराबर, और तीनों भुजा की लंबाई दी गई है, कितनी है? 2a के बराबर है। मतलब इसकी भी लंबाई 2a और इसकी भी लंबाई 2a है और इसकी भी लंबाई 2a है। ठीक है, त्रिभुज क्या है? ए बी सी। तो आपको उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी बराबर। किसी एक शीर्षलंब की लंबाई यदि आप निकाल देते हैं तो समझ लीजिए कि प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई वही होने वाली है। तो देखिए बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को हम लोग शीर्षलंब कहते हैं। ठीक है, ए आपका हो गया शीर्षलंब, एडी मान लीजिए। ठीक है, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचे गए लंब को ही क्या कहते हैं? शीर्षलंब कहते हैं। आप एडी की लंबाई निकाल लीजिए, यही आपका शीर्षलंब है। इसी प्रकार बी से भी शीर्षलंब खींच सकते हैं और सी से भी शीर्षलंब खींच सकते हैं, और सबकी लंबाइयां बराबर होंगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप इस त्रिभुज को देखिए और इस त्रिभुज को देखिए। आप लिखेंगे त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी तथा त्रिभुज एसीडी तथा त्रिभुज एसीडी में, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज का कोण 1 और इस त्रिभुज का कोण 2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रत्येक 90 डिग्री होगा। यहां लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। और AB की लंबाई और AC की लंबाई भी बराबर होगी। मतलब AB बराबर AC, क्योंकि प्रत्येक की लंबाई क्या है? 2a है। आप यहां लिख सकते हैं प्रत्येक, यहां लिख देंगे प्रत्येक की लंबाई बराबर 2a, इसलिए आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए AD दोनों में कॉमन होगा, तो आप लिखेंगे AD बराबर AD। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि AD दोनों त्रिभुज में क्या है? उभयनिष्ठ है। या आप लिख सकते हैं कि AD क्या है? सार्व है। सार्व का मतलब वही होता है कॉमन है या उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो बच्चों यहां देखिए ये दोनों के दोनों त्रिभुज हो जाएंगे सर्वांग सम, तो आप लिख सकते हैं इसलिए त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। कौन सा रूल लग गया? देखिए ध्यान से, देखिए समकोण आपका समकोण के बराबर है और कर्ण कर्ण के बराबर है और एक भुजा बराबर है। तो समकोण कर्ण भुजा से यह क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। तो यहां लिख देंगे RAHS से, मतलब समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, जब सर्वांग सम हो जाएगा तो आप लिख सकते हैं BD और CD क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए BD बराबर CD, मतलब BD और CD आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इन दोनों की लंबाई बराबर, और पूरा लंबाई 2a है, तो यह लंबाई a हो जाएगी और यह लंबाई भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। तो लिख सकते हैं इसलिए BD बराबर, BD क्या होगा आपका? BC का आधा, मतलब BC बाई 2, यानी 2a बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा a, मतलब इसकी लंबाई आ गई a और इसकी लंबाई भी क्या हो जाएगी? a हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं 2a है तो a बढ़ जाएगा। ठीक है, मैं यहां निकाल भी दिया हूं। अब चलिए शीर्षलंब की लंबाई निकालते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABD में, ABD में इसमें लगाएंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कौन है? कर्ण आपका है 2a, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। आधार क्या है आपका? a है, तो a का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा a स्क्वायर, और प्लस a स्क्वायर इस साइड आएगा तो माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया? AD का स्क्वायर। अब देखिए
AD का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 4A स्क्वायर में से 1A स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो आपको मिल जाएगा 3A स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इस साइड लग जाएगा करड़ी 3A स्क्वायर। ठीक है, अब करड़ी में 3 रह जाएगा क्योंकि 3 तो बाहर जाएगा नहीं, क्योंकि कोई पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, तो 3 आपका अंदर रह जाएगा और A स्क्वायर बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा A। तो √3 इंटू A आपका शीर्ष लंब की लंबाई हो जाएगी। ठीक है, और A ही आपका आंसर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अतः शीर्ष लंब की लंबाई बराबर √3A। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।